हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रेवेन्यू के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस यानी कि खर्च के बारे में। दोस्तों, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो होता ही है। इन सभी चीजों पे होने वाले खर्च को हम प्रॉफिट लॉस स्टेट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। आए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मेरे एक फ्रेंड की फास्ट फूड की दुकान है। वह बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन बनाकर बेचता है। देखा जाए तो उसे बर्गर बनाने के लिए उसे बंद की जरूरत होती है, टिक्की की जरूरत होती है, और टिक्की को बनाने के लिए आलू, टमाटर, प्याज, सॉस। बेसिकली इन सभी फास्ट फूड को बनाने के लिए जो भी मटेरियल पे पैसा खर्च होता है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। क्योंकि यह एक किस्म का रॉ मटेरियल है तो इन पे खर्च होने वाले को हम रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके अलावा भी उसके काफी खर्च हैं, जैसे कि लेबर के खर्च को हम एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं, बनाने वाले गैस सिलेंडर वगैरह के खर्च को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिनको हम अदर कॉस्ट की कैटेगरी में जानते हैं। बेसिकली इसे जानने का जो मेन कारण होता है, जिस कंपनी के एक्सपेंसेस उसकी सेल के मुताबिक जितने कम होंगे उतने ही उस कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होगा। उदाहरण के तौर पर आपकी से आप जो भी पैसा कमाते हैं उसे आप अपने घर के राशन, बिजली के बिल, दूध के खर्चे और भुगतान करने के बाद जो भी पैसा बचाते हैं वही आपका प्रॉफिट है। आप अपने खर्च को जितना कम करते हैं उतना ही आपके पास ज्यादा पैसा बचता है और उतना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आपका खर्च आपकी सैलरी से ज्यादा होगा तो आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, जहां फिर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी करते होंगे। इसी तरह जब भी किसी कंपनी के एक्सपेंसेस उसकी सेल से ज्यादा होंगे तो उस कंपनी को भी लोन लेना पड़ेगा और उसका जो मेजर प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट में जाने लगेगा और धीरे धीरे कंपनी के शेयर प्राइस और कंपनी भी नीचे आने लगेगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लॉस में जा सकती है। आइए इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। 2010 से लेकर 2022 में इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस रहे हैं वो हमेशा सेल से कम ही रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खर्च मटेरियल पे होता है। इस कंपनी के शेयर का रेट 22 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए तक पहुंच गया है। अगर वही बात हम रिलायंस कम्युनिकेशन की करें तो 2017 से कंपनी की सेल हमेशा खर्च से कम ही रही है। यहाँ एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि इस कंपनी के सबसे ज्यादा खर्च अदर कॉस्ट में हो रहा है। हमें यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस सेल से कम तो हो ही, लेकिन उस कंपनी के अदर एक्सपेंसेस भी कभी भी 15% के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर हम बात रिलायंस कम्युनिकेशन की करें तो 2017 में शेयर 35 रुपए के आसपास ट्रेड करता था और 2022 में 3 रुपए के आसपास। बेसिकली आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह देखना बहुत ही जरूरी होता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस हमेशा सेल से कम होने चाहिए और उसके अदर एक्सपेंसेस भी 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।